हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत हो गई अपने घर से। तो मैं अभी निकल गया अपने घर से नए वाले घर की तरफ। कुछ देर पहले तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, पर अभी मौसम साफ़ हो गया और हल्की फुल्की धूप भी आ गई और पीछे आपको नीला आसमान भी दिख रहा होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको अपने नए घर की तरफ। नमस्ते इंटरनेट, जैसे दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में आजकल मंडुवे की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई। मंडुवे की बालियां भी धीरे धीरे पकने लग गई। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में लोग इनको काटना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे ये खेत भी खाली हो जाएंगे। आजकल तो चारों तरफ हरे भरे खेत और बहुत ज़्यादा घास है। लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने खेतों में और उसके बदले उनको क्या मिलता है। एक दिन सुअर आया और उसने सारे खेत तबाह कर दिए। यहाँ पर जितनी भी फसल थी सब उसने, ये देखो मंडुवे की फसल का कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया। यहाँ भी और उस तरफ भी सब जगह की हाल यही है। इसीलिए तो गाँव में धीरे धीरे खेती बाड़ी कम होने लग गई। लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके यहाँ अभी भी खेती बाड़ी होती है। तो आजकल का मौसम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सामने पहाड़ियों पर बहुत सुंदर बादल और हल्की फुल्की धूप। आप लोग कमेंट बताना आपको ऐसा मौसम और ऐसे खूबसूरत नज़ारे कैसे लग रहे हैं। तो ऐसा कुछ रास्ता है हमारे गाँव में जाने का। रास्ते में बहुत ज़्यादा घास और पक्का रास्ता नहीं है, ये कच्ची पगडंडी है जिस पर कि हम लोग भी जाते हैं और गांव के बहुत सारे लोग भी जाते हैं अपने खेतों में, खेतों से फसल घास लेके अपने घर की तरफ। पर आज तक जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से मैंने ये रास्ता ऐसा ही देखा है। इस पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। आज मैं आपको पहाड़ों की संस्कृति से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है घट, जिसको घराट बोला जाता है। पानी से चलने वाली चक्की भी इसको लोग बोलते हैं। हमारे गांव में 3 थे और जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक 2 मैंने भी देखे हुए हैं। पर अब इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि लग भी नहीं रहा कि यहाँ पर पहले एक मकान जैसा रहा होगा, उसके अंदर घट रहा होगा, लोग अनाज पीसने के लिए यहाँ पर आते होंगे। धीरे धीरे रेवोल्यूशन हुआ और जो पोर्टेबल चक्कियाँ हैं वो गाँव में घर घर तक पहुँच गई और उसके बाद घट जैसी पारंपरिक चीज़ ख़त्म हो गई। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या आपके गांव में जो लोग अभी पहाड़ों में रहते होंगे उनके गांव में या फिर आपके गांव में घट अभी भी चलते हैं या फिर नहीं। तो अभी तक रास्ता कुछ ऐसा ही है, घास वाला और कीचड़ वाला, पानी वाला। यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं इस रास्ते में। तो ये रहा हमारा गांव और गांव से भी आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। तो ये है पूरी राजमा की बेल जो कि आपको पूरे गांव में आजकल ऐसे ही देखने को मिलेगी। साथ में मक्का भी है। तो पूरा गांव जो है राजमा, ककड़ी, जो भी आजकल सब्जियां होती हैं उनकी बेलों से कवर हो गया। तो ये है अपना मेन गाँव किरजानी और यहाँ से रास्ता जाता है रोड की तरफ और वहाँ से नए घर की तरफ। तो गांव की रोड तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छी धूप लग गई और मौसम भी अभी बिल्कुल साफ़ हो गया। तो ये है हमारे गांव की रोड। रोड सिर्फ यहीं तक है, यहाँ से एक बैंड है और यहाँ से रोड मुड़ जाती है आगे के लिए और आगे तक हमारा गांव है। उसके बाद बाड़ा गांव शुरू हो जाता है यहाँ से, उसके बाद कांदी गांव है और फिर ये रोड जाबरी से होते हुए कणसिल में मिलेगी, जो हमारी मोहन खाल वाली रोड जाती है ऊपर से, उस रोड पे। तो अभी तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा गाँव जो कि लगभग 200 मीटर दूर होगा मेन रोड से और हमारा घर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस पेड़ के पीछे, जो कि 1 किलोमीटर दूर है। और मैं वहाँ से आया हूँ पूरा रास्ता पैदल चल के खड़ी चढ़ाई पर और यहाँ से सामने आपको हमारा नया घर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो मुझे यहीं जाना है, चलिए आपको ले चलते हैं। यहाँ से 200 मीटर दूर हमारा नया घर है। तो आजकल हमारे नए घर पर प्लास्टर का और बिजली का काम चल रहा है। जो छत के ऊपर मुमटी बनी है उस पर बिजली फिटिंग और जो नीचे की साइड 2 कमरे थे उन पर प्लास्टर का काम चल रहा है। एक तरफ बढ़िया धूप और दूसरी तरफ आप पहाड़ पे देख रहे होंगे कि वहाँ बादल लग गए, बारिश की तैयारी शुरू हो गई। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने नए घर पे और यहाँ पर आज जो मुमटी है उसकी उल्टी छत पर प्लास्टर का काम चल रहा है और नीचे चल रहा है बिजली फिटिंग का काम इसी मुमटी पे। और आज डिज़ाइन वाले नहीं आए हैं, उन्होंने कल डिज़ाइन बनाया, जो आगे कॉलम था उस पर डिज़ाइन बना रखा है, तो वो आज नहीं आए। तो आज इधर काम चल रहा है बिजली फिटिंग का, जो यहाँ पर लाइटें वगैरह लगी थी उनके पाइप लगाने का काम चल रहा है। तो आपको ले चलता हूँ नीचे, बताता हूँ कि डिज़ाइन कितना बना और लाइट फिटिंग कहाँ कहाँ हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ छत में आया तो यहाँ से तो और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिले।
तो ऐसा कुछ दिख रहा है अब हमारा नया घर, और ये इसकी मुमटी। तो यहाँ पर अभी छत पर प्लास्टर हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से अंदर की साइड। और आपको इस तरफ से ले चलता हूँ नीचे। तो ये सामने हमारा गांव, और वो भी हमारे गांव में ही आता है, इस धार में। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। तो यहाँ तो पहले की फिटिंग हो रखी है, आप ये देख रहे होंगे। और अंदर के डिज़ाइन तो कुछ ऐसे बने हैं। बाकी मैं आपको बाहर का डिज़ाइन बता देता हूँ, जो यहाँ कॉलम पे बना हुआ है। एक तो ये आधा बना हुआ है, बाकी जो ये बीच का कॉलम था ये इन्होंने पूरा बना रखा है यहाँ पर इस तरीके का, और उस पर भी अभी आधा बना हुआ है। तो आपको ले चलते हैं यहाँ अंदर, दिखाते हैं कि कहाँ पर हो रही है बिजली फिटिंग। तो अभी ऊपर जो मुमटी से कनेक्शन आया उसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पाइप डाल रहे हैं। तो ये काम अभी चलता रहेगा। और यहाँ बाहर बरामदे में भी डिज़ाइन बना हुआ है, ये भी आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से बना है यहाँ का डिज़ाइन। इसको कौन सा डिज़ाइन बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर दिखने में अच्छा लग रहा है। तो आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना। तो अभी तो ये आधा हुआ है, बाकी ऊपर की जो पट्टी वाला डिज़ाइन था वो तो लगभग पूरा हो गया है। और अभी देखो मौसम भी साफ़ हो गया, तो नज़ारे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, घर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस महीने की एक ख़ास बात है कि जब बारिश होगी तो बहुत भयंकर बारिश होगी, और जब धूप होगी तो बहुत तेज़ धूप होगी। तो दिन में तो इतनी भयंकर बारिश आ रही थी, लग रहा था घाट गधेरे उफान पर आ जाएंगे। पर अभी जब बारिश बंद हुई उसके बाद तो इतनी तेज़ धूप लगी कि क्या ही बोलें। एक बात है, ऐसे बादल नीला आसमान देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट में बताना कि आपको ऐसे नज़ारे देख के कैसा लगता है। बाकी जल्द ही एक नए ट्रैक का प्लान करेंगे, ताकि आपको एक अच्छे तरीके से पहाड़ों के नज़ारे दिखा सकें। अपने गांव से बगल वाले गांव में गए थे, कांदी गांव में। तो वहां पर समोसे बनते एक दुकान पर, तो वहां से समोसे लेके आए और बैठे हैं अपने गांव के ऊपर एक जगह पर, इस बैंड पे हम अभी हैं, खालू के ठीक ऊपर। यहाँ पर समोसा खाएंगे, बढ़िया समोसे मिलते हैं वहाँ पे, और 12 रुपये में। नहीं तो अब सब जगह 15 रुपये 20 रुपये ऐसे हो गए हैं। वहाँ भी महंगाई बढ़ गई है ना। तो हम 2 समोसे हमने वहीं पर खाए, और कुछ घर के लिए भी लेके आए, मतलब रास्ते के लिए। और ठीक यहाँ से आगे हमारे गांव की सीमा ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ घर दिख रहे होंगे, तो वो बाड़व गांव के घर हैं। यहाँ से बीचों बीच दिखता है सीधे तेबड़ी गांव, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने। तो ये है तेबड़ी गांव। तो ये रहे समोसे, गर्मा गर्म स्वादिष्ट, और बारिश शुरू हो गई। तो ऐसे पहाड़ों में बैठ के और ऐसे स्वादिष्ट समोसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग बताओ, क्या आपको ऐसे पिकनिक करना पसंद है? ऐसी खूबसूरत जगह पर बैठ के कुछ खाना पीना, बैठना, नज़ारे देखना पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम समोसों का आनंद लेते हैं। तो घर जाते हुए मुझे 2 लंगूर मिले, और आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पेड़ पर। एक ये है और दूसरा यहाँ पर बैठा है, और ये खा रहा है क्या, मणिपुरी बांस बोलते हैं इसको। तो इसकी पत्तियाँ चबा रहा है ये, बढ़िया मस्त तरीके से। अभी 2 हैं और भी होंगे। हेलो गाइस, से हाय ऑन कैमरा, पीपल्स आर वॉचिंग ऑन यू यूट्यूब। आ गया वो। लंगूर काफ़ी ज़्यादा डरपोक होते हैं, मतलब थोड़ी सी भी हलचल से भाग जाएंगे। थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, और बंदर होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो कितना भी भगाओ तो वो नहीं भागते जब तक पत्थर नहीं फेंका या फिर कुत्ते को नहीं भगाया उनके पीछे, तब तक।